प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह के प्रियो। आप सबका स्वागत करता हूं हिंदी बाइबल टॉक चैनल पे। प्रियो, यदि अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप लाल कलर के दिख रहे बटन सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जिससे कि जो वीडियो इस पर अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा अगर प्रभु आपसे बातें करता है वचन के द्वारा। आज प्रियो, आज का हमारा जो विषय है वचन को लेके वो एक छोटा सा अध्ययन हैगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और पहले आयत से लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय पहले आयत, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो प्रिय, ये जो वचन हैगा, इस वचन का एग्जैक्ट मीनिंग, सही अर्थ लोगों को पता नहीं है। इसका सही मतलब क्या है वचन का, लोग इस वचन को कहां अप्लाई करना चाहिए, लोगों को इस वचन को किस परिस्थिति में अप्लाई करना चाहिए, इस वचन को, इसका आप सही मतलब नहीं पता है प्रियो लोगों को। तो इस वीडियो में प्रियो मैं आज आपको अगुवाई करूंगा समझने के लिए इस वचन का मतलब क्या है। दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। इस वचन को समझने के लिए प्रिय आपको और मुझे सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझना है, दोष लगाना। दोष लगाना, ठीक है प्रियो। तो इस वचन का अर्थ समझने के लिए आपको दूसरी आयत भी पढ़ना जरूरी है, और आप पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा। वहां पर आप रोमियो 2 उसका पहला आयत पढ़ोगे, रोमियो 2 उसकी पहली आयत पढ़ोगे तो वहां पर भी इसका उत्तर लिखा हुआ है। परंतु उससे पहले मैं आपको इसका मीनिंग सरल भाषा में बताता हूं। प्रिय, दोष लगाने का मतलब वो होता है कि जब हम लोग कोई गलती करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि गलत है, और अगर वही काम कोई दूसरा कर रहा है और हम उसको करते पकड़ ले और हम उसको बोले तूने ऐसे क्यों किया, तो ये है वो है, दूसरे को बोलते उंगली उठाते दूसरे पे कि तो गलत व्यक्ति है, नहीं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और हम अपनी गलती को मानते नहीं है, परंतु उसी गलती को लिए दूसरे के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं बजाय कि अपनी गलती को माने। तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रिय दोष लगाना, कि अपनी गलती को माने बगैर ही दूसरों को ऊपर क्या करना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना अगर वही गलती कोई दूसरा करता है तो। और इस बात को हम कैसे जानते हैं, हम जब वचन पढ़ते हैं रोमियो 2 का पहला आयत में इस प्रकार लिखा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिन बातों में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में तू खुद को दोषी ठहराता है। और आपको और इससे गहराई से जानना है इसका मतलब, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा पीछे की तरफ। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, और वहां पर जब हम हमारे आदि माता पिता जो है आदम और हवा, एदन की वाटिका में हम जाते हैं, और वहां पर जब आदि माता पिता को देखते हैं हम अपने, तो जो दोष लगाने की भावना वहां से स्टार्ट हुई थी प्रियो। कैसे? जब परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तू किसी सारे वृक्ष का फल खा सकता है, परंतु जो बीच में लगा हुआ है वाटिका के उस वृक्ष का फल ना खाना, परंतु आदम क्या करता है, खाता है। आदम खाता है उसको, और क्या परमेश्वर क्या कहता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। और जब परमेश्वर के पास पूछने के लिए आता है तो क्या बोलता है आदम, क्या बोलता है परमेश्वर को, जब परमेश्वर आवाज मारता है, दिन का ठंडे पहर में आता है आदम को आवाज मारते हुए, आदम तू कहाँ है, तो आदम क्या डर जाता है और क्या छुप जाता है झाड़ियों में। और फिर जब परमेश्वर बोलता है कि तू कहां, जब परमेश्वर के सामने जब आता है तो वो क्या करता है, अपने आप को छुपा के रखता है, क्योंकि उसको यह एहसास होता है कि वो नंगा है। तो वो परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर में आपका आवाज सुन के मैं डर गया था और छुप गया था, क्योंकि मैं नंगा था। फिर परमेश्वर को पता चल जाता है कि उसने पाप किया था। परमेश्वर बोलते हैं उससे कि क्या तूने वो काम किया है जिसका मैंने तुझे मना किया था, तो वो परमेश्वर क्या बोलता है कि हाँ तो नहीं बोलता कि हाँ प्रभु
किया है और ना ही एक्सेप्ट करता है कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई है, परंतु क्या करता है वो डायरेक्ट क्या करता है, सफाई देता है अपनी और दोष लगाता है दूसरे पे, वजह अपनी गलती को एक्सेप्ट है। वो सीधा हवा के ऊपर सारा दोष लगा देता है। वो बोलता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया उसने मुझे खिलाया, जबकि परमेश्वर से क्या बोला था कि ना खाना, ना खाना मतलब ना खुद से खाना, ना कोई दूसरा खिलाए तब खाना उसे, तब भी नहीं खाना चाहे कोई दूसरा खिलाए तुम्हें, या ना कि खुद से भी खाना ना कि कोई दूसरा तुम्हें दे खाने। परमेश्वर सीधा बोला उसको ना खाना उस वृक्ष के फल को, परंतु क्या करता आदम खाता है। फिर स्त्री के पास जाता परमेश्वर, स्त्री से पूछता है कि तूने क्यों किया ऐसा, तो फिर स्त्री किसको ऊपर उंगली उठाती है, जबकि परमेश्वर ने आदम हवा दोनों को, दो स्त्री पुरुष को दोनों को बोला था ना खाने के लिए इस वृक्ष के फल को, परंतु स्त्री किस पर दोष लगा था कि सर्प ने मुझे फेंका दिया। स्त्री भी अपनी गलती को नहीं मानती वहां पर कि मैंने गलत किया, मुझसे पाप हुआ है, वही बोलते हैं क्या सर्प ने मुझे फेंका दिया। तो प्रियो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं हम दोष लगाना, बजाय अपनी गलती माने बगैर दूसरे को उंगली उठाना, दूसरे को जिम्मेदार ठहराना उस बात के लिए, इसे कहते हैं दोष लगाना। परंतु लोग आज के समय में इस वचन को कैसे लागू कर रहे हैं, इस वचन का मतलब नहीं जानते ना, इसलिए वो उनको पता नहीं है, जहां मर्जी इस वचन को थोपने लग जाते हैं वो लोग, खासतौर से वो लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते, रेगुलर अध्ययन नहीं करते, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी नहीं बढ़ी है अभी। लोग क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर कोई वचन को, बाइबल को जानने वाला, वचन को अच्छे जानने वाला व्यक्ति आप में से बहुत से लोगों को अगर बताता है कि ये सामने वाला जो प्रचारक है, उपदेशक है, ये क्या गलत शिक्षा देता है, ये गलत प्रचार करता है, इसकी बातें झूठी है, कौन कहता है जो वचन को अच्छा जानता है, उसके बारे में बताना प्रिय, जो वचन का अच्छा ज्ञान रखता है। वो बोलते हैं कि ये सामने वाला जो उपदेशक है क्या ये झूठा है, ये गलत प्रचार कर रहा है, परमेश्वर सही नहीं देता। परंतु जो उस प्रचारक के, उस उपदेशक फॉलोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। और क्या सवाल, वो कई लोग क्या सवाल उठाते हैं कि यार तुम कैसे उंगली उठा सकते हो परमेश्वर दास पे, वचन कहता है कि दूसरों को दोष मत लगाओ, तुम तो दोष लगा रहे हो परमेश्वर दास से, परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, परमेश्वर तुम्हें खत्म कर देगा, और ऐसा धमकी भरी बातें लिखते हैं, परमेश्वर क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम जानते नहीं परमेश्वर तुम्हारे क्या हाल करेगा। तो ये ऐसी ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं जो उन पास्टर के फैन है, खुद तो बाइबल पढ़ते नहीं है कभी, ये लोग वचन का समझ नहीं है, इसलिए जो पास्टर जो कुछ बोलता है वो बिलीव करेगा, अरे हाँ बढ़िया बोलता है पास्टर, बढ़िया प्रचार करता है, कानों की खुजली मिटाते हैं लोग। और कुछ लोग ये सवाल उठाए, अरे तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इस पास्टर से, इन पास्टरों से, या इस पास्टर से, या इस उपदेशक से, तो तुम बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते उनसे, क्यों नहीं आप उनसे डिस्कस करते इस बारे में, तब तो हम बिलीव करें कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं। आपको पता क्या है प्रिय, आप क्या जानते हो आप इस बारे में। एक झूठा उपदेशक, आपको लगता है कि इसके साथ बात करी जाएगी और वो मान लेगा बातों को, वो झूठा उपदेशक इसलिए थोड़ी ना कहलाया जा रहा है। वो लोग कितने हटीले होते हैं झूठे उपदेशक, क्या पता आपको, क्या जानता है इस बारे में। कितने हटीले लोग हैं झूठे शिक्षक लोग, जो गलत तरीके से आपके बीच में प्रचार लेके आते हैं, वचन लेके आते हैं। आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। झूठे और सही, झूठा शिक्षक और सच्चे शिक्षक को आप तब तक नहीं समझ पाओगे प्रियो, जब तक ना आप खुद से ना बाइबल को रेगुलर ना पढ़े, खुद रेगुलर बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें, प्रार्थना करना, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से रिश्ता कायम करे, समय बिताए प्रभु के साथ रेगुलरली डेली बाइबल पढ़े, अध्ययन करे खुद से। तब क्या करेगा, परमेश्वर की बुद्धि को खोलेगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा। उम्र बढ़ने से थोड़ी बहुत समझ बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत अकल आ जाती है, लेकिन बुद्धि चाहिए आपको तो बाइबल वचन पढ़िए आप। बुद्धि और समझ को परमेश्वर ही बढ़ाता है। परमेश्वर वचन पढ़ने के द्वारा बुद्धि समझ मिलती है हमें, तभी आप और मैं सही और गलत का फर्क कर पाते हैं प्रियो। आप में से बहुत से लोग वचन पढ़ते नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए क्या है, वो सोचते हैं अपने आप को थोड़ा बहुत कभी पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत बाइबल का ज्ञान है
तो घमंड करने लग जाते बहुत ज्यादा खुद पे कि हमें तो बहुत आता है, तुम क्या जानते हो। उम्र बढ़ने से कभी भी प्रियो कोई इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है। एक बात को आप ध्यान रख लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में, मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए। प्रभु के जानने वाले लोग बुद्धिमान और समझ में तभी बढ़ सकते हैं, बुद्धिमान तभी बन सकते हैं और समझ में तभी बढ़ सकते हैं अगर वो रोज बाइबल को मनन करे, खुद से व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ समय बिताए, तभी वो समझ सकते हैं, सही और गलत शिक्षा को पहचान सकते हैं। नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। क्यों, कैसे नहीं पहचान पाओगे? वचन भी कहता है हमें इस बारे में। आप लोग दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 11वां अध्याय उसकी 12 से लेकर 15 तक पढ़ना। वहां पे क्या लिखा झूठे शिक्षक के बारे में, शिक्षकों के बारे में। वहां प्रेरित शब्द यूज किया गया है, लेकिन प्रेरित भी क्या है, वो शिक्षा देते हैं, ठीक है, वचन की शिक्षा देते हैं। तो वहां परमेश्वर दास पौलुस और खासतौर से परमेश्वर अपने दास के द्वारा क्या बातें कर रहा है हमसे, परमेश्वर वचन वहां पे हमसे क्या बातें कर रहा है, आपको उस बात को समझने की जरूरत है। वहां पर पढ़ना, वहां पे क्या लिखा है। खैर मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 11 उसकी 12 से लेकर 15 तक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जहां पर बताता है परमेश्वर वचन की जो शैतान है वो क्या स्वर्ग रूप ज्योतिर्मय रूप धारण करे घूमता है, ठीक है, स्वर्गदूत के समान। और वैसे ही उससे क्या है, चेले है, उसके फॉलोवर्स है या क्या उसके लोग हैं शैतान के, कि क्या है वो स्वर्गदूत के समान क्या है, या फिर धर्मी व्यक्ति के समान ऐसे घूमते हैं। धर्म के काम ऊपर से धर्मी दिखते हैं, लेकिन क्या अंदर से वो बहुत बड़े दुष्ट लोग हैं। वो भेड़े के समान तो आपके बीच में आते हैं, पर तो अंतर में क्या वो फाड़ने वाले भेड़ी है, भेड़े के समान आते हैं बीच में। इसलिए अगर आपको भेड़ और भेड़े के अंदर आपको अंतर को समझना है ना प्रियो, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज से अपने बाइबल को ना रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तब देखिए परमेश्वर आपकी समझ को बढ़ाता है, कितना आपकी बुद्धि को खोलता है। तब आपको समझ आएगा कि कौन झूठा शिक्षक है, कौन सच्चा शिक्षक है। यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे झूठे शिक्षक उठ खड़े हो रखे हैं इन दिनों में हमारे बीच में। सारे ही नहीं है, मैं ये नहीं कहता सारे हैं, कुछ अच्छे लोग भी है, अच्छे दास है प्रभु के, अच्छी शिक्षा देते हैं। इसलिए अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सच्चा शिक्षक है प्रभु का, सच्चा दास है, कौन झूठा दास है, कौन शैतान की ओर से काम कर रहा है और कौन प्रभु की ओर से काम कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये व्यक्ति झूठा है, ठीक है, आपने कुछ वीडियो देखी होगी मेरी, कुछ वीडियो में प्रीवियस वीडियो जो अपलोड है इस चैनल पे, या फिर आपने और कोई वीडियोस देखी होगी कहीं पर किस चैनल पे, जहाँ पे झूठा शिक्षा घोषित किया गया है कुछ दासों को। मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, नाम लेकर नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, आप समझदार हो, ठीक है, समझ लेना। केवल अगर ये झूठा शिक्षक है तो भैया लोग चंगाई कैसे पा रहे हैं, यहाँ पर प्रभु का यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है, अगर झूठे शिक्षक ये लोग। मैं आपको एक घटना बताता हूँ बाइबल के प्रियो। बाइबल में एक जादूगर है, ठीक है, आपने घटना पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। एक व्यक्ति है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मैं बहुत मतलब कि बहुत लंबा समय हो गया मेरे को इस घटना को पढ़े हुए, तो उस व्यक्ति का नाम अगर मैं गलत नहीं तो शमौन हैगा, शमौन जादूगर करके हैगा। आप बाइबल में पढ़ी होगी आपने तो आपको पता होगा, मेरे से अच्छे जानते हो इस बारे में, इस घटना के बारे में, लेकिन मेरे को याद है घटना, तो मैं आपको थोड़ा अपने शब्दों में बताता हूँ। तो वहां लिखा है जो शमौन जादूगर थे क्या है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके करता था, लोगों को ठीक करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यह बात पता चली कि एक जादूगर हैगा और ये क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह नाम लेके क्या कर रहा है, चिंता चमत्कार कर रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु ये व्यक्ति खुद क्या है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, इसने इसका उद्धार नहीं हुआ है, इन्हें प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करा है। परंतु क्या कर रहा है, ये प्रभु का नाम इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और लोग ठीक भी हो रहे हैं, ठीक है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, बात ध्यान रखना, लोग चंगाई पा रहे हैं वहां पर। लेकिन वो प्रभु के पीछे चलने वाला नहीं है, वो जादूगर है, लेकिन प्रभु का नाम लेकर कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है, वो बिजनेस कर रहा था वहां पर, वो जादूगर है, भले नाम प्रवेश में यूज किया, भले वहां चंगाई होने के बिजनेस करता है।
मेरे कहने का मतलब क्या प्रियो, आप ध्यान समझिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति झूठा है, सच्चा है, परंतु यदि नाम परमेश्वर का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, तो क्या हो रहा है वहां। तो प्रियो मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं यहाँ पर, क्या समझाना चाह रहा हूं वचन से आपको। मैं नहीं बनू, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है, वचन के माध्यम से आपको, कि जो झूठे शिक्षकों के द्वारा या झूठे जो चंगाई देने वाले लोग हैं, पास्टर्स या फिर आप प्रोफेट कहते हो बहुत से लोग, ठीक है, जो दास दिखते हैं आपको, जो चंगाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल होता है, उस व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। उस व्यक्ति में सामर्थ्य किसके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जो नाम वहां पर इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर सामर्थ्य है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है झूठे शिक्षकों को भी, कई बार झूठे जो चंगाई देने वाले लोग हैं, झूठे दास है परमेश्वर को, उनको इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए कई बार। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बचेंगे, ठीक है। वचन आपने पढ़ा होगा ना, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना, आप वहां पर 6, 7वें अध्याय 8वें अध्याय को लगातार पढ़ना, ठीक है। वहां पर क्या लिखा है झूठे शिक्षक के बारे में, अच्छे पेड़ और बुरा पेड़ के जो पड़ोगे फल के बारे में, वहां क्या लिखा हुआ है कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और जो ये कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, ऐसे लोग भी आएंगे प्रिय। और ऐसे लोग हैं, वो लोग प्रभु उन लोगों को क्या बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमको ना, हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोल देगा। फिर से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझिए कि किसी पास्टर के ऊपर, ठीक है, आंख बंद के विश्वास ना करें। वचन के थ्रू जाइए, आप बाइबल को डेली पढ़िए, जो सामने वाला प्रचार कर रहा है उसको ऊपर आप क्या चिंतन में, आप उसको ऊपर गौर कीजिए क्या प्रचार कर रहा है वो। बाइबल डेली पढ़िए, तभी आप झूठी शिक्षा से बच पाओगे। और परमेश्वर क्या बोल रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोला है परमेश्वर, झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए बोला है परमेश्वर का वचन हमें। आपको मुझे इस बात को समझने की आवश्यकता है प्रियो। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, आज कुछ समझा है। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, परमेश्वर दास होने के नाते कृपया करके अपनी बाइबल को पढ़े, डेली पढ़े, रेगुलर पढ़े, अध्ययन करे, पर्सनली पढ़े बाइबल को, पर्सनली बाइबल स्टडी और अध्ययन कीजिए प्रियो। जब आप ऐसा करते हो तब आप परमेश्वर को और उसके वचन को जान पाते अच्छे से। आप किसी पास्टर के थ्रू अच्छे से नहीं जान पाओगे परमेश्वर को, जितना आप खुद से पर्सनली आप परमेश्वर समय बिताओगे वचन में, तब जान पाओगे। परमेश्वर हम सबके साथ हो प्रियो, हम सबको बहुत आशीष दे। यदि अभी तक नहीं जुड़े चैनल के साथ तो पक्का चैनल के साथ जुड़ जाइए कि और भी ज्ञान की बातें परमेश्वर के हिसाब सीख सके चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी है, वचन आपने कुछ सीखा है वचन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर कर जाए ताकि आगे और लोग भी सीख सके और झूठी शिक्षा से बच सके और सही मतलब सीख सके वचन का। प्रभु हम सबके साथ बताए से। आप सभी को जय मसीह प्रियो।